नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे शिमला समझौते की। शिमला समझौता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वर्तमान समसामयिक बातों को भी आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ध्यान में रखिए, साथ में उस चीज़ को अगर निकाल भी दें कि भाई एग्ज़ाम के लिए नहीं केवल, मगर ये हर एक नागरिक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के वर्तमान समय को देखते हुए भी। सबसे पहले, आखिर इसकी उत्पत्ति एवं संदर्भ क्या है, क्यों ऐसी स्थिति आई। वर्ष 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति को इसके लिए हमको जानना पड़ेगा। ये समझौता जो है ये भी वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, है ना। पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहा जाता था पहले, वो बांग्लादेश बना और स्वतंत्र हुआ। इस संघर्ष में भारत के सैन्य हस्तक्षेप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसके मुख्य वार्ताकार की जब भी हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है हमको कि इसमें भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दो लोगों का नाम ज़रूर आता है ना। इस समझौते का उद्देश्य क्या था? तो शत्रुता के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और साथ ही आगामी संबंधों को सामान्य या शांति प्रिय बनाए रखना, मुख्यतः ये इस समझौते का उद्देश्य था। और उत्पत्ति इसकी 1971 के बाद में हुई थी, है ना। तो पर्याप्त उद्देश्य अब जानना चाहेंगे तो ये है कि सबसे पहले तो कश्मीर समस्या का समाधान। भारत ने द्विपक्षीय समाधान की दिशा में कार्य करके पाकिस्तान को कश्मीर विवाद को वैश्विक स्तर का होने से रोकना इसका एक उद्देश्य था। संबंधों का सामान्यीकरण, जैसा हमने बताया, नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की आशा है ना। फिर है पाकिस्तान को अपमानित होने से बचाना। तो भारत ने पाकिस्तान में और अधिक असंतोष तथा संभावित प्रतिशोध को रोकने के लिए युद्ध विराम रेखा को स्थायी सीमा में बदलने पर जोर नहीं दिया। समझ रहे? मतलब जो यहाँ पर पाकिस्तान को अपमानित होने से बचाना भी एक इसका उद्देश्य। ये लाइन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आज के डेट में हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य यहाँ पे हमको उद्देश्य देखने को मिले। साथ ही कुछ प्रमुख प्रावधान जो इसके अंतर्गत किए गए, जो बातें थी महत्वपूर्ण। पहला, संघर्ष समाधान एवं द्विपक्षीयता। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से, मुख्य रूप से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य संघर्ष एवं टकराव को समाप्त करना था, है ना। मतलब सब कुछ आराम से द्विपक्षीयता से हो, वार्तालाप होती रहे निरंतर। दूसरा है कश्मीर की स्थिति। सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक कश्मीर में नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC जिसको कहते हैं, जो अभी भी चर्चा में है, जिसे वर्ष 1971 के युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। दोनों पक्ष अपने दावों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इस रेखा का सम्मान करने और बिना दोनों पक्षों की सहमति के किसी भी स्थिति में परिवर्तन न करने की सहमति इसी समझौते के अंतर्गत जताई गई। अब जो है सेनाओं की वापसी, एक ये भी था, क्योंकि युद्ध हुआ था तो इसमें सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने अपने पक्षों में वापस जाने का प्रावधान किया गया था, जो तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो दोनों देशों के तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और भविष्य की कूटनीति, इस समझौते में दोनों सरकारों के प्रमुखों के बीच आगामी बैठकों और स्थायी शांति स्थापित करने, संबंधों को सामान्य बनाने तथा युद्ध बंदियों के प्रत्यावर्तन जैसे मानवीय मुद्दों को संबोधित करने की दिशा के लिए जारी वार्ताओं के प्रावधान भी निर्धारित किए गए। ये इसके कुछ मुख्य प्रावधान हैं। अब अगर आगे बढ़ते हुए हम जानें इसके महत्व के बारे में, तो एक महत्व है कि भू राजनीतिक तनाव, जैसा कि कश्मीर का मुद्दा और भारत पाक व्यापक संबंध दक्षिण एशियाई भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने हुए हैं। इसीलिए इस समझौते की वर्तमान में प्रासंगिकता बनी हुई है। दूसरा, विधिक और कूटनीतिक ढांचा। ये अपनी सीमाओं और भिन्न व्याख्याओं के बावजूद दोनों देशों के बीच भविष्य की चर्चाओं तथा वार्ताओं के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये दो बातें थी, है ना। आप कह सकते हैं प्रदान करता था।
फिर आलोचना की बात करना भी यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है कि भाई ऐसी कौन कौन सी आलोचनाएं की जाती हैं। पहला है अप्राप्य क्षमता। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देने में अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा। डेफिनेटली विफल रहा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, पुराने परिप्रेक्ष्य की बात करें, किसी भी स्थिति में गहनता से विद्यमान अविश्वास और ऐतिहासिक मुद्दे प्रगति में बाधा बने हुए हैं, है ना। हाँ, परंतु जिस समय ये किया गया उस समय काफ़ी सोच विचार करके एक अच्छा निर्णय माना जा सकता है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो, मगर एक आलोचना में ये एक बहुत ज़रूरी विषय है। फिर आता है परमाणु परीक्षण और रणनीतिक बदलाव। दोनों देशों ने वर्ष 1998 के बाद परमाणु परीक्षण किए, जिससे रणनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस परमाणु क्षमता से आई निवारक आधारित स्थिरता ने शिमला समझौते के महत्व को और ज़्यादा कम कर दिया, है ना, क्योंकि इसके बाद ही आप सभी को पता है परमाणु परीक्षण हुए थे और वो एक इसमें काफ़ी ख़राब करने वाली इस चीज़ थी इस समझौते के लिए। फिर दीर्घकालिक प्रभाव आया। इसकी बात की जाए तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति स्थापित करने या इनके संबंधों को सामान्य बनाने में असफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों को हल करने के लिए शिमला समझौते के द्विपक्षीय दृष्टिकोण का सम्मान करता है। इसका इस्तेमाल प्रायः कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए किया जाता रहा है। चलिए जी, ये है आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट जो है आपका चाहिए हमारे वीडियोस के लिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।